कैसे कर सकते हैं। लाओ, चढ़ाओ और खुश कर दो भोलानाथ जी को। और क्या क्या करते हैं? अच्छा, उस डोल में क्या है? अरे मैं तो बताना ही भूल गई कि आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, कच्ची लस्सी का। अच्छा, और क्या क्या करते हैं भोलानाथ जी को खुश करने के लिए? चलो चलो, अभी कथा शुरू हो रही है। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। आज हम सभी भक्तजन शिव भोलानाथ के मंदिर में शिव भोलानाथ को प्रसन्न करने के लिए पहुँचे हैं। और जब हम श्रद्धा भावना से, पूरे प्रेम से भोलानाथ जी के आगे नमस्तक हो जाते हैं तो भोला जी हमारे सारे पाप खत्म करके हमें वरदानों से भरपूर कर देते हैं। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है। हम आज भोलानाथ की कहानी सुनेंगे कि उसकी कहानी कौन सी है। और एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। अब काफी देर तक उसको कोई शिकार नहीं मिला और वो आखिर थक कर एक हिरनी पर पड़ी। जैसे ही हिरनी पर उसकी नजर पड़ी तो वो शिकारी खुश हो गया और अपने तरकश से तीर निकाल करके हिरनी के पीछे शिकार करने के लिए दौड़ने लगा। अब जैसे जैसे वो दौड़ता जा रहा था, हिरनी भी दौड़ रही थी। तो जब हिरनी थक गई तो उसने सोचा क्यों ना मैं शिकारी से क्षमा याचना कर लूं। हिरनी ने दोनों हाथ जोड़ करके शिकारी से कहा कि कृपा करके आप एक रात मुझे प्राण दान दीजिए और मैं घर जाकर के अपने बच्चों से मिल लूं, उनको भोजन करा दूं और उनके साथ अपने दिल की सारी बातें। तो हिरनी के काफी कहने से उस शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने हिरनी को घर जाने के लिए कह दिया। अब हिरनी घर जाती है लेकिन मन में तो पूरी हलचल है, डर है। तो क्या होता है कि हिरनी जब इसके बारे में कुछ बताएंगे? अरे बहन जी, भोलेनाथ जी की जैसे आपने चढ़ाई बेरों के हार, तो मैंने उस परम पिता परमात्मा पर अपने मन के वैर चढ़ा दिए। अब पहले झगड़ा हो जाता था किसी से तो मन में गांठे बांधे बैठी रहती थी और सोचती रहती थी कि मैं किसी से कम, मैं इससे बदला लेके रहूंगी। ये अपने आप को समझती क्या है, कब तक इनका सहन करूं। तो जब से मैंने सारे वैर उस परमात्मा पर चढ़ा दिए तो अब मेरा मन शांत रहता है। बिल्कुल ठीक। फिर आपने परमात्मा पर अक के फूल चढ़ाए तो मैंने अपने अकने की आदत चढ़ा दी। पहले मैं छोटी छोटी बातों में अक जाती थी, थक जाती थी और अब मैं हर कार्य खुशी से करती हूँ, उस परमात्मा की याद में करती हूँ। फिर आरी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, तो उस परमात्मा के नाम का नशा हमें जीवन भर ना उतरे और उस परमात्मा के नाम का नशा जीवन भर हमें चढ़ा रहे। तो इस तरह फिर आप देखो, आपने उस परमात्मा पर अपने मन की गर्मी चढ़ा दी। आपने धतूरा चढ़ाया, मैंने सबसे कड़वा जहर क्रोध चढ़ा दिया। अब जब क्रोध आता था तो ना किसी से बोलना, चीजें उठा उठा के फेंकना, सारा गुस्सा चीजों पर, गेट पे निकालना, बर्तनों पे निकालना। तो अब मेरे को हर चीज प्रिय है, हर चीज से प्यार है। परमात्मा ने मेरे को शिक्षा दी कि बच्चे, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा निर्दोष है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, हर बात में कल्याण समाया है। ये सोचकर अब मेरा मन खुश रहता है।
अब आप देखो संसार में इतनी बुराइयां बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, बिल्कुल। टेंशन, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, डायबिटीज, इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि मन कमजोर हो गया। सही बस बात। बातों को अंदर भरते रहते हैं और जब पूरा भर जाता है एक दिन फट जाता है दिमाग। तो फिर ये इस तरह संसार की हालत इतनी खराब हो रही है, बन जाता है। ठीक है बहन, फिर तो मैं भी आपके साथ रोज आश्रम जाया करूंगी और 7 डे का कोर्स भी करूंगी। चलो फिर चलते हैं। क्या बस 7 दिन की बात है, उसके बाद छुट्टी? अरे नहीं, 7 दिन का मतलब ये नहीं है। अब जैसे देखो हम कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, पर 4 दिन की होती थोड़ी है। बिल्कुल। ऐसे ही 7 दिन का मतलब है जब तक जीना है, ज्ञान अमृत पीना है। आपने बताया कि हमारे ही जैतो शहर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम है और वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी जो दीदियाँ रहती हैं वो रोज मेरे मंदिर के आगे से निकलती थी और मैं रोज देखता था कि पता नहीं ये कोई फरिश्ते धरती पे आ गए, कोई परियां उतर के आई हैं, उनके चेहरे पे इतनी रौनक, इतनी रूहानियत और चाल उनकी फरिश्तों जैसी। पर मैं सोचता तो बहुत था, पर क्या करूं, मंदिर में पुजारी होने के नाते सारा दिन किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है और मैं अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाया। फिर भोलानाथ की कृपा से मेरे घर का परिवार भी बहुत लंबा चौड़ा है, बेटे, भंगे, पोते, पोतियां और रिश्तेदार। तो अब तो मेरे बुद्धि के कपाट ही खुल गए और मैंने भी अपना पक्का ही मन बना लिया कि मैं अपने पूरे परिवार सहित रोज रोज आश्रम में जाकर के ब्रह्मा कुमारी दीदियों से ये ज्ञान जरूर सुनूंगा और जब तक जीऊंगा ज्ञान अमृत पीता रहूंगा। बोलो भक्तो ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। ओम शांति। झूम झूम हर गली, बार बार कह चली, झूम हर गली, बार बार कह गली गली, झूम झूम हर गली, झूम हर प्यार भरी पलकों में हर कदम के साथ आ दिया हमें भरोसा है। प्यार भरी पलकों में खुशनुमा है जिंदगी, राह जैसे नगमे गली, झूम झूम हर गली बार। हंसी मांगते हैं, रब से आपकी खुशी मांगते हैं। शिव प्रभुआन मिले, मुझे शिव प्रभुआन मिले, गुरुओं के वो सतगुरु, गुरुओं के वो सतगुरु मुझको। महान योगी, महान तपस्वी हमारे बीच पहुंच चुका है, तो ताली थोड़ी धीमी है ना। भगवान भाई जी हैं और इनका जन्म सन 1965 में महाराष्ट्र सांगली तलेवाड़ी एक छोटा सा गांव है, वहां पे साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनको ईश्वरीय ज्ञान 1982 में कहाँ मिला? कोई ऐसा हाल नहीं था सजा सजाया जो आपको बुलाया बहनों ने। एक रद्दी की दुकान थी, कबाड़िए की दुकान, वहां रद्दी के ढेर में किताब देख ली इन्होंने। वो किताब भी कैसे मिली?
ये पढ़ते थे स्कूल में, घर वालों की इजाजत के बिना, पैसा नहीं था, गरीबी थी, तो कबाड़िए की दुकान से कापी लेकर के उसको वहां गांव में छप्पड़, अपा छप्पड़ कह देते, तला कह देते, उसमें धुलाई करते थे ताकि उसका जो शाही निकल जाए, फिर उसको सुखा के उसके ऊपर लिखते थे। उसके ऊपर लिखना इन्होंने शुरू किया और स्कूल में भी टॉप में आते रहे, मेरिट में। बड़ी वंडरफुल बात है। 1986 से 87 तक मधुबन पांडा भवन माउंट आबू कौन कौन गया आप में से? मुख्यालय है, वहां पर इन्होंने सेवा देनी शुरू की ट्राइब के रूप में। इसी में फिर दिल्ली पांडव भवन जो हमारे इस एरिया का हेडक्वार्टर है, तो वहां पर 8 वर्ष तक हमारे आदरणीय गुलजार दादी जी, जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा है, उनके साथ इन्होंने सेवाएं दी। वर्तमान समय सन 1996 से कितने साल हो गए? 26 सालों से अब उस शांति वन में, वहां भंडारे में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किचन डिपार्टमेंट में। स्वस्तिका रूप में बताते हैं 4 भाग। सतयुग का 12.5 वर्ष, त्रेता का 12.5, द्वापर का 12.5 और कलयुग का 12.5। ये 5000 वर्ष का चक्र है और इस संसार में टोटल 850-900 करोड़ आत्माएं हैं। और इस सृष्टि में संसार में 3 लोग हैं, ये जहां हम बैठे हैं, ये साकारी दुनिया, इससे भी पार चांद सूरज तारंगन के पार आकारी दुनिया, और उसके पार भी निराकारी दुनिया, जहां हमारे अंदर की जो आत्मा है उसका घर वो है, और उस घर में ही परमात्मा निवास करता है। जब इस सृष्टि की शुरुआत होती है, उसमें से केवल 9 लाख आत्माएं इस धरती पर आते हैं, स्वर्ग में, सतयुग में, और उसके अंदर अच्छे गुण होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, इसीलिए उसको देवी देवता कहा जाता है। और उनके 8 जन्म होते हैं 12.5 वर्ष में, सतयुग पूरा हो जाता है। वहां सोने के महल, पुष्प भगवान, संपत्ति होते हैं, सब सुखी होते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता है, द्वापर त्रेतायुग शुरू हो गया। त्रेतायुग में ऊपर से आई हुई 9 लाख प्लस अन्य आत्माएं आती हैं, 33 करोड़ आत्माएं हो जाती हैं। जब आगे समय बढ़ता है, ये 33 करोड़ आत्माएं विकारों के वश हो जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वापर में। तब परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा भेजता है। धर्मात्मा आकर के परमात्मा का संदेश देने की कोशिश करते हैं। गॉड इज लाइट, ओंकार निराकार, उस निराकार के तरफ इशारा दिया। लेकिन जिन गुरुओं ने, जिन धर्मात्मा ने ज्ञान सुनाया, लोगों ने उनको ही भगवान कहा। आखिर भक्ति शुरू कर दी। पहले शिव की भक्ति की, देवी देवता की भक्ति की, शास्त्र पठन पाठन करना शुरू किया, पानियों की पूजा की, पेड़ों की पूजा की। आखिर अंधकार बढ़ता जाता है। जैसे रात होती है, कितना भी दीपक जलाओ, दिन जैसा उजरा नहीं होता। आखिर कलयुग आया। कलयुग में जितनी भी आत्माएं ऊपर ठहरी हैं, सारी नीचे आते, यहाँ का शरीर छोड़ा यही जन्म लेता है, प्लस ऊपर से आत्माएं आई। कलयुग में इतना अंधकार बढ़ गया, हम कौन हैं, हम कहां से आए, कहां जाना है, ये सब कुछ भूल करके, ये विकारों के वश होकर के, क्रोध करके, काम विकार के वश होकर के इस सृष्टि में इतना पाप बढ़ जाता है। आखिर परमात्मा की भक्ति करके पुकारते पुकारते आखिर वो दिन आता है, अपना धाम छोड़ करके परमात्मा इस धरती पर आता है, और उसको कहते हैं शिवरात्रि। और वो दिन 1937 में आया। 1937 में इस धरती पर परमात्मा का अवतरण हो चुका है। 86 साल हो गए, और ये 100 साल का समय होता है। कलयुग के सतयुग आने से पूर्व और कलयुग जाने से पूर्व 100 साल में परमात्मा ये कार्य करता है। और ये कार्य करने के लिए परमात्मा एक साधारण मानवीय तन का आधार लेता है, जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। जो हम कभी शिवलिंग के सामने नंदी रखते, ये नंदी कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके तन में परमात्मा प्रवेश करके आप कौन हैं, हम कौन हैं, ये संसार चक्र क्या है, ज्ञान की गंगा बहता है। और जो आत्माएं ये ज्ञान लेती है, अपने संस्कार बदलते हैं, अपने व्यवहार को बदलते हैं, उसके श्रीमत प्रमाण चलते हैं, वो ये है असली शिवरात्रि। शिवरात्रि मतलब रात भर जागना,
जैसे अभी ड्रामा के द्वारा बताया ना, बेर कौन सी चढ़ानी है? जो आपस में वैर करते हैं उस प्रभु को उसके ऊपर चढ़ाना। धतूरा कौन सा है? जो हमारे अंदर जो कड़वाहट है, विकारों की कड़वाहट, वो चढ़ाना। जागरण कौन सा? रात भर जागने की बात नहीं, ये दुनिया एक अंधकार है, इसमें से जागो, ये संसार परिवर्तन हो रहा है। और जो परमात्मा का ज्ञान सुन करके शुद्ध बनते, पावन बनते, ऐसी आत्माएं, जब इस सृष्टि में बहुत बड़ा एक परिवर्तन होता है, जिसका भी देख रहे ना, 3 सेना तैयार है, कौरव, पांडव, यादव। अब सबको वापिस जाना है, तो जाते समय क्या लेके जाएंगे? और जो जिन आत्माओं ने जग करके अपने संस्कार बनाए, यही ऐसी आत्मा ऊपर जाने वाले वापिस सतयुग में आते। सतयुग में 9 लाख क्यों? सारे 850 करोड़ 900 करोड़ क्यों नहीं आए? क्योंकि जब इस धरती पर परमात्मा आता है, कई कहते हैं अरे तो ऐसे ही चलता रहता है, खाओ पियो, विकारों को नहीं छोड़ेंगे, बुराई को नहीं छोड़ेंगे, ऐसी आत्मा उस सतयुग की दुनिया में नहीं जाती। इसीलिए अब ये समय है जागने का, ये सृष्टि परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये है सच्ची शिवरात्रि। वास्तव में भक्ति में कहा कुछ हमने किया कुछ। कहते हैं बलि चढ़ाओ, भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सी बलि? जो मैं करते उसकी बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने क्या किया? मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया। कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, बुद्धि से सदा प्रभु के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? न खाने पीने का, पेट का उपवास किया। इसलिए कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। कहते हैं घर का त्याग करो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा घर? जिस घर में रहते हो घर छोड़ने की जरूरत नहीं, ये शरीर आत्मा का घर है। इस देह भान को छोड़ना, यह है घर का त्याग। सारी समस्या का कारण है देह का भान। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं नेता हूं, मैं पैसे वाला हूं, ये भान छोड़ करके प्रभु के पास जाना। मंदिर में जाते हैं, चप्पल बाहर रख करके फिर मंदिर में जाते हैं। वो चप्पल भले पहनो, लेकिन इस देह रूपी चप्पल को भूल जाओ। मैं इंजीनियर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं अच्छा हूं, ये देह का भान, ये है चप्पल। कहा कुछ? एक बहुत सुंदर घटना आप लोगों को सुनाता हूं, कैसे अर्थ का हमने अनर्थ किया। कहते हैं एक सेठ जी थे, उनका दुकान सामने था, सामने मकान था रहने का, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ा, तो अपने बेटे को बुला के लिया, बेटा मैं बहुत बीमार हूं, मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूं। तुम सदा छाव में जाना और छाव में आना। दूसरी बात सुनाई, तुम देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। तीसरी बात सुनाई, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना। इसी क्या बनेगा? सेठ बनेगा। 3 उपदेश दिया। वो बीमार था, शरीर छोड़ के चले गए। कुछ समय के बाद बेटे को याद आया, पिताजी ने मुझे 3 बातें बताई, छाव में जाना है, मीठा खाना है, देते रहना है। तो क्या करता है, घर से लेकर के दुकान तक टीन का सेट डाल दिया, पतरा डाल दिया। रोज छाव में जाता आता है, 12 बजे 1 बजे कभी भी आए, छाव तो है। रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता है, औरों को भी बुला करके खिलाता है, क्योंकि बाप ने कहा मीठा खाओ और खिलाओ। तीसरी बात, रोज कोई घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है, कुछ ना कुछ देता है, किसी कुछ नहीं लेता। कुछ साल के बाद क्या हो गया, उल्टा हो गया। मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया, और मीठा बनाने के लिए पैसा भी चाहिए, और देते रहने से उसके बाप ने जो कमाया था वो सारा खत्म हो गया। और छाव में 12 बजे कभी भी जाता है, दुकान बंद, दुकान में आने वाले ग्राहक बंद हो गए। तो एक दिन उसके मन में आता है, पिताजी ने मुझे धोखा दिया। तो क्या करता, अपने दोस्त के पास जाता है, कहता है दोस्त मुझे पैसा चाहिए। कहा कि क्यों? कहता है अरे पिताजी तो मर गए, मुझे धोखा दे के मर गए। बोला कौन सा धोखा दिया? बोला छाव में जाओ, मीठा खाओ। तुमने क्या किया? मैंने टीन का सेट डाल दिया, मीठा भी खाया। तब उसका दोस्त कहता है अरे पिताजी ने तुम्हें बहुत अच्छी बातें बताई थी। पिताजी ने ये कहा था कि छाव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते हैं? छाया होती है। और छाव में आना मतलब दिन जब डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तब आना। कितनी अच्छी बात बताई। सवेरे जल्दी जाना, देरी से आना, इतनी कमाई हो जाएगी, सेठ बन जाएगा।
बात को समझा ही नहीं, टीन का शेड डाल दिया, छाव में गया और छाव में आया। और कहा कि मीठा खाओ, माना तुम्हारे दुकान में जो आएंगे उनके साथ मीठा बोलो, अच्छा बोलो, ये कहा था। लेकिन उसने मीठा बोलने के बजाय मीठा खाया और खिलाया। कितनी अच्छी बात उल्टा कर दिया। और किसी से लेना नहीं, देते रहना। तुम इतनी कमाई करो, जो कर्जा किसी को दो, लेकिन किसी से कर्जा ना लो। कितनी अच्छी बातें बताई, बात को समझा नहीं, फायदे के बजाय घाटे में गया। इसी तरह आज परमात्मा ने हमें उपवास करो, बलि चढ़ाओ, जागरण करो, बेर चढ़ाओ, ये कितनी अच्छी बातें बताई। लेकिन हमने क्या किया, उस बात को समझा नहीं। कौन से बेर चढ़ाना है, कौन सा उपवास करना है, कौन सा बलि चढ़ानी है। और ये ज्ञान इस ब्रह्मा कुमारी में वास्तव में आध्यात्मिकता क्या है वो सिखाया जाता है। जैसे शिवरात्रि में दिवाली हम क्या करते हैं, दिवाली में लक्ष्मी घर में आने के लिए पहले तो सफाई करते हैं और क्या करते हैं, दिए जलाते हैं। आई लक्ष्मी, आएगी भी कैसी, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू को तो लाइट में दिखता ही नहीं। और फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कौन सा दिया जलाना है, आत्मा का दीपक जलाना है। कौन सी सफाई करनी है, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसको खत्म करना है। कहा कुछ किया कुछ, इसलिए आध्यात्मिकता कुछ अलग है हम कर। इसीलिए आज परमात्मा, वास्तव में परमात्मा कौन है, परमात्मा जैसे हम आत्मा है, आत्मा से आंखों से दिखती नहीं, वो अनुभव करने वाली चीज है। इसी तरह परमात्मा भी एक निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जिसको हम शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा करते हैं। वो देवों में देव, महादेव है, सभी देवों का देव है। आज कृष्ण का भी देव, ब्रह्मा का भी वो देव है, विष्णु का भी वो पिता है, सबका पिता, धर्मात्मा का पिता, मनुष्यात्माओं का पिता। जैसे पेड़ों के जड़ों में पानी डालने से पेड़ बढ़ता है, पत्तों को पानी डालने से पेड़ नहीं बढ़ता। इसी तरह जब तक हम भोलेनाथ परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, उसको याद नहीं करेंगे, तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं होगी, तब तक हम इन विकारों से बच नहीं सकते, तब तक सुख शांति नहीं मिल सकती। जैसे घर में पिताजी को नहीं मानते, भाई आपस में ठीक है, तो घर की स्टेट मिलेगी नहीं मिलेगी। इसी तरह सुख शांति का दाता कौन, एक परमात्मा। जब तक उसको नहीं पहचानेंगे हमें सच्ची सुख शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए अब उस परमात्मा को पहचानने की जरूरत है। भक्ति क्यों करते हैं, भक्ति का फल है ज्ञान। कौन सा ज्ञान, हम कौन हैं, कहां से आए, कहां जाना है, ये ज्ञान। तो अब ये 86 वर्ष चल रहे हैं और थोड़ा समय बाकी है, सबको वापिस जाना है। ये काल चक्र पूरा हुआ, कलयुग पूरा हो गया। इसीलिए आजकल कहते हैं ना, देखो बेचारा यूक्रेन लड़ रहा है, रशिया लड़ रहा है, ये उनकी गलती नहीं, समय उनसे करवा रहा है। और ये लड़ाई इतनी लगेगी जो इसकी आग यहां तक पहुंचेगी, क्योंकि ये सृष्टि परिवर्तन का समय है। हर 5000 साल के बाद ये सृष्टि की एक सफाई होती है, युग परिवर्तन का समय है। इसीलिए अपने आप को जगाओ और इस आध्यात्मिकता की क्रांति लाने की जरूरत है। और जो आध्यात्मिक क्रांति करता है वही आने वाले समय के में स्वयं को हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बना सकता है। इसीलिए ऐसी शिवरात्रि हमें मनाना है जो हमें स्वयं को जगाना है। और वैसे ही ये ज्ञान आज के समय अनुसार हर इंसान को जरूरत है। क्यों, आज वर्तमान कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं सदी तनाव की सदी है। बच्चों को तनाव है, बड़ों को तनाव है, अमीरों को तनाव है, गरीबों को तनाव है, हर व्यक्ति तनाव में है। और तनाव का कारण मनुष्य के अंदर की निगेटिव विचार। आज टीवी खोलो, बैठो, निगेटिव। और इसीलिए ऐसे निगेटिव वातावरण में हमें आध्यात्मिकता का सहारा लेने की जरूरत है। हम यहाँ आकर के बैठते हैं, हमें थोड़ी पॉजिटिव बातें मिलती है, भविष्य में क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ, इस सब की रहस्य आप सुनने को मिलता है। और जो ये बातें सुन के जाता है, कितनी भी बातें आई, कितनी भी समस्या आई, तनाव, टेंशन नहीं आएगा।
जिस घर में तनाव है, टेंशन है, उस घर में शांति नहीं होगी। जिस घर में तनाव टेंशन है, वहां बरकत नहीं होगी। जिस घर में तनाव है, पानी के मटके भी सूख जाएंगे, संबंधों में कड़वाहट आएगी। तनाव का मूल कारण है निगेटिव विचार। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, मन में निगेटिव चलते हैं, विरत चलते हैं, उसको तनाव पैदा होता है। और जहां तनाव है, उस व्यक्ति को सुख नहीं है। भले घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन जीवन का सच्चा सुख नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिकता के द्वारा मानव जीवन, उसका हमें अनुभव करने की जरूरत है। जिसके विचार, जिसको तनाव पैदा होता है, जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, उस व्यक्ति का दिमाग गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है, उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे शरीर की बीमारियां होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज हर एक का दिमाग गरम है। कहते हैं इसने मेरा दिमाग ही गरम किया। दिमाग गरम किया मतलब क्या? इसने जो व्यवहार किया, मेरे को बहुत टेंशन आ गया, मेरे को ज्यादा विचार चले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आ। आज 70% लोगों को जो बीमारी हो रही है, मानसिक तनाव के कारण। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आजकल सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसके खेती में इतना बोरा गेहूं निकला, इसका घर के सामने गाड़ी आई, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जो बीती हुई बातों को याद करता, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसीलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अब होली मनाई, किसी ने मनाई होली, जो हो गई सो हो गई। बीती को बिंदी लगाना, लेकिन होली करने के बाद भी दूसरे दिन बात नहीं करेंगे। होली हमें सिखाते गले मिलो, संस्कार को मिलाओ। इसलिए त्योहार जो बने हैं आध्यात्मिकता से। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बताओ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन बातों को दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से अभिमान, स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गले का प्रॉब्लम, सब्जी लाने के लिए। दस मिनट बैठ जाएंगे, यहाँ जाओ। शरीर की बीमारी का 3 प्रकार के स्वास्थ्य है। मन का स्वास्थ्य, तन का स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा, उसका तन का भी बिगड़ा, सामाजिक का भी बिगड़ा। और मन का स्वास्थ्य बिगड़ता क्यों? टेंशन में आने से, ज्यादा सोचने से। शरीर, मन का असर शरीर पर पड़ता है। इसलिए आपके इस जेतों में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल बनाया आप लोगों ने? ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र मन को ठीक करने का एक हॉस्पिटल है। ये एक दिन आएगा, वहां लोगों की लाइन लगेगी, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और उसके लिए कोई पैसा भी नहीं है। मन को ठीक करो। जिसने मन को ठीक करेंगे, तन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे हॉस्पिटल में जाना है, एक ज्ञान की बातें लेनी है, टेंशन में नहीं आना। इसलिए आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ, और उसके लिए कोई दवा कहता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में ये ज्ञान देते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं जा, कर्मों का हर एक का खेल अपने अपने। ये ज्ञान समझेंगे, कभी भी तनाव नहीं आएगा, और तनाव नहीं आएगा, मन शांत रहेगा, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से, 70% मानसिक तनाव से। मैं इसका पति हूं, मेरा कहना मानना चाहिए, मैं इस घर का मालिक हूं। अगर मैं ना होता तो ये भूखे मरते, मैं ना होता तो ये होता। ये हमारा कौन बोल रहा है? अभिमान बोल रहा है।
हम चले जाएंगे, घर चलेगा, दुनिया चलेगी, ऑफिस चलेगा, सब कुछ चलेगा। इसलिए टेंशन भी नहीं आओ। मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। अभी मेरी ऐसी हालत है, बुढ़ापे में पता नहीं क्या होगा मेरा। ये टेंशन, ऐसे केमिकल उतरते हैं, शुगर पैदा होते हैं। जब शुगर होते हैं, मीठा खाना बंद करते हैं, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। अब पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। तो ये बीमारी की होते हैं, मनुष्य के निगेटिव से बीमारी होती। इसलिए पहले जमाने में बीमारियां नहीं थी, क्योंकि हर व्यक्ति पॉजिटिव रहता था, सकारात्मक रहता था। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, आज एक नई बीमारी निकली है। ब्रेन क्या हुआ? अरे 4 दिन पहले हमने देखा था ब्रेन हेमरेज हो गया। क्यों? बिजनेस ठप हो गया, दुकान बंद हो गया, कोरोना आ गया। कुछ भी हो जाए, दुनिया को चलाने वाला चला रहे। आपका काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। प्रभु का काम हम करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे खेती का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा। वो कहता है ठीक है तुम अपना टेंशन कर लो, मैं मदद क्यों करूंगा। इसीलिए हमें टेंशन नहीं करना, प्रभु का गुणगान गाना है। इसीलिए कभी भी तनाव में नहीं आना। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ भी हो जाए, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती, उसमें खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, ज्यादा सोचता है, उन नसों में से खून तेजी से बहना शुरू हो जाता है और वो नाजुक नसें फट जाती है और उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कहते हैं हमारी जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। जान चली जाई हमें कुछ नहीं हुआ। इसलिए अपनी जान को संभालने के लिए पॉजिटिव सोचो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, दोबारा क्लास ले सकते हैं, दोबारा सब कुछ बिजनेस दोबारा। बहुत धन्यवाद करता इन्होंने एक अपने विचारों नाल चंगे डॉक्टर भी सलाह जिन्ना इन्हों के विचारों नाल इन्हें शराबी बारे दसिया, इन्होंने हमारे काम उन्होंने बारे दसिया। मैं बहुत धन्यवाद देखता हूँ, फिर दोबारा इन्हों का धन्यवाद करता। बीबिया ने उन्होंने बहुत वधिया सिक्ख्या दी है। सानू भी टेंशन तो किवें बचना, क्योंकि कई बार सारे अज साडी भैन है, माँ बनती है, सस बनती है, टेंशन आंदियां ने। अगे तो कहते थे कि भांडे भन भर के कटते थे कि कपड़े धो देती, वो सब के ना कुट के गुस्सा कढ़ लेंदे सी। फिर भी शांत रहे, पर अज माहौल है नहीं। हुण 22वीं सदी पहुंच गए तो हुण ये साडे महापुरुष ने ये आप प्रवचन सुन के कुछ सीख के रह जाइए, अपना भला हो सकता। भगवान भाई का बहुत 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 दिल से धन्यवाद, भाई साहब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अभी झंडा लहराएंगे, क्योंकि बिना शिव बाबा का झंडा लहराए हमारी रस्म शिवरात्रि की पूरी नहीं होती। और उसके बाद आप सब ऐसे ही बैठे रहेंगे, फिर सबको प्रसाद दिया जाएगा। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण।
क्योंकि हम शिव कल्याणकारी के बच्चे हैं। तो इसलिए अब जल्दी आपसे फिर मिलना होगा, जब उस भोलेनाथ का मुझे हुक्म आएगा कि चलो वही जैतो वाले फिर से बुला रहे हैं, पहुंचो।